हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार पुनः जल विवाद को लेकर मुद्दे उठे हैं। चिनाब नदी पर बनने वाला रनवे डैम, जिसे रैटले डैम कहा गया, 850 मेगावाट का, और वहीं पर दूसरी ओर किशनगंगा परियोजना जो कि 330 मेगावाट का है, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में बने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्म हुआ है। यहीं पर इन दोनों देशों की मध्यस्थता को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक ने 2023 में एक निर्णय लिया, और जिसके तहत उसके अनुच्छेद इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 के तहत करने वाले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत दोनों देशों के बाद कुछ रखा है, कुछ मुद्दों को सामने रखा गया। क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी, समझने की कोशिश करते हैं। 1960 में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में होने वाले विवाद, जिसमें सिंधु नदी यानी इंडस नदी तथा झेलम और चनाव का संपूर्ण दायित्व जो होगा वो पाकिस्तान के पास होगा, और वहीं पर भारत के पास है रावी, ब्यास और सतलज नदी का संपूर्ण कंट्रोल होगा। इसी के तहत इसमें देखा गया कि आर्टिकल 9 के तहत ये कहा गया कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें पहले दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टॉक होंगी, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होंगी। अगर इसके बाद नहीं होता है, समझ या रेजोल्यूशन नहीं होता है दोनों देशों के बीच में, तब न्यूट्रल एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाएगा, और उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। भारत का पक्ष यह है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की राय ली जाए, न कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लेते ही वक्त इसमें किए गए एक क्लॉज के तहत इंजंक्ट किया जा सकता है, जिसके तहत भारत में चल रहे चिनाब नदी पर रैटले डैम और किशनगंगा परियोजना पे इंजंक्ट किया जा सकता है, यानी स्टॉल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। भारत ऑलरेडी 2013 से प्रपोज किए गए इस परियोजना को अब और डिले नहीं करना चाहता है, और इसीलिए ये मुद्दा वंस अगेन वर्ल्ड बैंक के समीप आ गया है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो को जानकारी के लिए आप स्टे ट्यून करें हजेला IAS। थैंक यू।